हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुनिंदर मैथ लवर में। गाइज आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। एवरेज यानी कि औसत। ये जो टॉपिक है इसको हम टाइप वाइज पढ़ेंगे बच्चों, कि जैसे पहले टाइप फिर दूसरी टाइप। पहले जो बेसिक में कराऊंगा सिर्फ उतना बेसिक कराऊंगा जो टाइप 1 के लिए नेसेसरी है, फिर टाइप 2 के लिए बेसिक। ऐसे करते करते हम टाइप वाइज चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और आप यकीन मानिए कि जैसे हमारी सारी टाइप्स कंप्लीट हो जाएंगी तो एवरेज जो है वो आपका फेवरेट चैप्टर बनने वाला है। राइट। तो चलिए सबसे पहला काम है, देख लेते हैं कि एवरेज होता क्या है असल में। बेटा एवरेज यानी कि औसत का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप नेता जो होता है, नेता क्या करता है, वो एक पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से एवरेज जो होता है वो आपका डेटा को रिप्रेजेंट करता है। नहीं समझे? आओ समझते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक लड्डू की पार्टी दी कुछ लोगों को। पहले आदमी ने खाए 5 लड्डू, दूसरे आदमी ने 3 लड्डू खाए, तीसरे ने एक खा लिया, 4 खाए, 2 खाए। तो एक चीज देखो आप, कुल मिला के कितने लड्डू खर्च हो रहे हैं मेरे पास। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, 8 9 4 13, ये 15, कुल मिला के 15 लड्डू मेरे खर्च हो रहे हैं। और खाने वाले लोग कितने हैं? खाने वाले लोग हैं 5। यहां से अगर मैं एक मोटा मोटा सा आइडिया लूं कि यार हर आदमी ने कितने लड्डू खाए हैं, तो भाई मैं कहूंगा कि टोटल 15 लड्डू खर्च हुए हैं और एक आदमी ने यानी कि 3 लड्डू खाए होंगे। अब इस चीज का फायदा क्या हुआ? वैसे तो ये 3 एवरेज है आपका, नो डाउट। लेकिन अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका ये फायदा हुआ कि भाई मान लो मैंने एक बड़ी पार्टी करनी है, 100 आदमियों की पार्टी करनी है या 1000 आदमियों की पार्टी करनी है, लड्डुओं की पार्टी ऑब्वियसली। तो यार मान लो 100 आदमियों की पार्टी है, तो मुझे एक आइडिया लग चुका है कि भाई एक आदमी 3 लड्डू खाता है। इसका मतलब अगर 100 आदमियों के लिए अरेंजमेंट करना है मुझे, तो कम से कम यार 300 लड्डुओं की मुझे जरूरत होगी। ठीक है, ये इसका फायदा है। और भी बात करते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं मेरी एक क्लास है जिसमें 6 और 7 स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स लिखता हूं मैं। मार्क्स हैं उनके 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, इस तरीके से मार्क्स हैं उनके। ठीक है। अब बेटा देखो, अगर मैं पूरी क्लास के मार्क्स की बात करूं तो जो टोटल मार्क्स है मेरे पास, टोटल जो मेरे पास मार्क्स हैं वो कितने हैं? ऐड करोगे जब आप इनको तो आपके पास आएगा 80 × 7 यानी कि 560। आप कहोगे कि सर ये कैसे? एवरेज मिडिल टर्म होती है, समझाऊंगा कैसे होती है, अभी उसका इतना यूज है नहीं। तो पर स्टूडेंट मार्क्स कितने होंगे आपके? पर स्टूडेंट मार्क्स, भाई सभी स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं मेरे वो है 560। और ये स्टूडेंट्स जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं ये कितने हैं? ये मेरे पास है 7। इसको अगर आप 7 से भाग करोगे तो ये आपके पास आता है 80, 80। अब इस बात से मुझे एक आइडिया लग गया कि यार क्लास तो ये होशियार है, क्योंकि जो एवरेज मार्क्स हैं वो 80 हैं। राइट। ऐसे ही और एक एग्जांपल लेता हूं। अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से है कोई, तो उसमें एक पर कैपिटा इनकम होती है। पर कैपिटा इनकम बोल लो या प्रति व्यक्ति आय बोल लो, एक ही बात है। वो कैसे निकाली जाती है? प्रति व्यक्ति जो आय होती है वो कैसे निकाली जाती है? भाई देश की आय, ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, देश की आबादी, ठीक है, नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो वहां पे भी हम क्या कर रहे हैं? पहले आदमी की इनकम जमा दूसरे आदमी की इनकम जमा तीसरे आदमी की इनकम, ऐसे करते करते पूरे देश की इनकम जोड़ लेंगे। ठीक है। और जो पॉपुलेशन है उससे भाग कर देंगे। राइट। तो हम एवरेज निकालते हैं ऐसे ही। हालांकि ये इकोनॉमिक्स टर्म है, उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। एक रफ आइडिया दे दिया मैंने कि प्रति व्यक्ति आय ऐसे होती है। तो एवरेज ये है। अब अगर इसको मैं एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना हो तो देखो मैं क्या लिखूंगा। एवरेज का मतलब है एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन
डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस। या आप ये कह सकते, हिंदी में अगर लिखो तो पर्यवेक्षणों की संख्या, पर्यवेक्षणों का योग, संख्या नहीं, संख्या तो भाग में आएगी, का योग और भाग में पर्यवेक्षणों की संख्या। ऑब्जर्वेशंस कह लो या डेटा कह लो, एक ही बात है, राइट। अब जैसे आप कहोगे कि सर डेटा क्या, डेटा बच्चों ये, जैसे जब लड्डुओं का जिक्र किया मैंने, जब मैंने लड्डुओं का जिक्र किया, ये लड्डू पार्टी जब चल रही थी यहाँ पे, तो यहाँ पे डेटा क्या था कि कौन आदमी कितने लड्डू खा रहा है। पहले आदमी ने 5 लड्डू खाए, यानी कि ये पहला डेटा हो गया, ये दूसरा डेटा हो गया, ये तीसरा डेटा, ये चौथा डेटा, ये पांचवा डेटा, पूरा डेटा ऐड किया, ये है मेरा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और कितने लोग खा रहे थे पार्टी में लड्डू, 5 लोग खा रहे थे, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि ये 5 लोगों का जोड़ और डिवाइड बाय लोगों की संख्या, ये आपका एवरेज यानी कि औसत आ गया। और जब मैं मार्क्स कैलकुलेट कर रहा था, स्टूडेंट्स के मार्क्स कैलकुलेट कर रहा था, भाई पहले स्टूडेंट के इतने मार्क्स, दूसरे के इतने, तीसरे के इतने, चौथे के इतने, वो तो मैंने चलो शॉर्ट में कर दिया। असल में तो मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि 74 प्लस 76 प्लस 78 ऐसे करते करते चला गया मैं, और लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर दिया 86, 86 ऐड कर दिया, तो ये मेरा 560 आ गया था। तो ये मेरा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मतलब जो डेटा मैं कंसीडर कर रहा हूं, ये 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, इन सबको जोड़ा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने स्टूडेंट हैं, 7 स्टूडेंट हैं, तो मेरा क्या निकल गया, मार्क्स का एवरेज, ठीक है, अंकों का औसत निकल गया ये। यही काम मैंने प्रति व्यक्ति आय में किया था, नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम जब हम निकाल रहे थे, राइट। तो ये चीज है, आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया होगा अब कि यार ऑब्जर्वेशन असल में है क्या, सॉरी एवरेज असल में है क्या, ठीक है। तो अब चलिए टाइप वाइज चलते हैं। पहली टाइप में मैं ना सीरीज को डिस्कस करूंगा। एक चीज ध्यान रखो बच्चों कि जब भी बात सीरीज की आती है, और अगर आपकी सीरीज सॉर्टेड है, शॉर्टेड है मतलब कंटिन्यूअसली बढ़ रही है या कंटिन्यूअसली घट रही है, ठीक है, उसको वैसे एपी बोलते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समानांतर श्रेणी। अब देखो, बात मैं ये कर रहा हूं कि भाई जैसे वो आपकी ये हो सकती है सीक्वेंस 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 12 ऐसे हो सकती है सीक्वेंस, या आपकी सीक्वेंस ये हो सकती है 20 17 14, मतलब यहाँ पे एक एक बढ़ रहा है, यहाँ पे तीन 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 घट रहे हैं, ठीक है। तो बेटा जब भी आपकी सीक्वेंस सॉर्टेड होगी या एपी में होगी, तो हमेशा जो आपकी मिडल टर्म है, जो बीच वाली टर्म है, वो आपका एवरेज होगी, वो आपका एवरेज होगी। जैसे मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म है ना, तो मिडल टर्म निकलती है 7+1 डिवाइड बाई 2, यानी कि चौथी टर्म, चौथी टर्म यानी कि ये 9, ये आपका एवरेज है। एवरेज क्या है, 9। आप कहोगे कि सर ये चौथी कैसे, बेटा मिडल टर्म का मीनिंग समझ लो ना आप, भाई 7 टर्म्स है टोटल, 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, जो बच गया वो आपकी मिडल टर्म है, ये 3, ठीक है। अब ये टोटल 3 टर्म्स हैं, एक इधर छोड़ दो, एक इधर छोड़ दो, जो बच गया वो आपकी मिडल टर्म है। तो 3+1 डिवाइड बाई 2, यानी कि 4/2, यानी कि जो सेकंड टर्म है, यानी कि 17 है जो, वो आपका एवरेज है, ठीक है। चलिए, और जब, हाँ आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो आपने ऑड टर्म्स का बता दिया, जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो, देख लो उसको भी, नंबर ऑफ टर्म्स जब इवन हो, जैसे मान लो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स है 10, छोटा एग्जांपल लो, थोड़ा इजी पड़ेगा समझने में, पहली टर्म, दूसरी टर्म, 6 ले लो, 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब यार इनमें जो एवरेज है वो कहाँ लाई करेगा, बीच, एवरेज को तो बीच में लाई करना है। इस बार क्या लूं, 4 6 8 10 12 14,
ठीक है। अब एवरेज है जो आपका, वो तो यार हमेशा मिडल में ही लाई करेगा। ये 6 है तो उसको तो यहां लाई करना है। आपको होगा कि सर मिडल टर्म कौन सी है इसमें? बेटा यहाँ पे ना मिडल टर्म एक नहीं है, मिडल टर्म दो है। भाई देखो, दो इधर से छोड़ दो, दो इधर से छोड़ दो, तो जो ये और ये बच गई ना, ये आपकी दोनों मिडल टर्म है, और इनका जो एवरेज है वही पूरी सीक्वेंस का एवरेज है, यानी कि 9। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 6 थी, तो जो आपकी मिडल टर्म है वो कौन सी है? 6 डिवाइड बाई 2, यानी कि एक तो थर्ड टर्म, और दूसरी ये 6 डिवाइड बाई 2 जो आपने किया इसमें एक जोड़ दो, यानी कि फोर्थ टर्म। ठीक है। तो इन जनरल अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास 1 2 3 ऐसे करके करके n टर्म्स हैं, तो जो मिडल टर्म होती है, ठीक है, अगर n एक इवन नंबर है, अगर n पहले ओड ले लो, ऑड यानी कि विषम संख्या है, अगर n एक विषम संख्या है तो सीधी सी बात है कि मिडल टर्म आपकी क्या होगी? n+1 डिवाइड बाई 2। साथ के साथ अगर n है एक आपकी सम संख्या, n है अगर आपकी सम संख्या या फिर इवन नंबर, तो आप क्या लिखोगे? n/2 और n/2+1, ये दो आपकी मिडल टर्म है, और जो इनका एवरेज है वही टोटल का एवरेज है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट से। जैसे जो फर्स्ट टाइप है बच्चों हमारे पास, वो आएगी कि भाई नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स जो होता है, n नेचुरल नंबर्स जो होता है मेरे पास, वो होता है n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग जो होता है आपके पास वो होता है बच्चों ये n इंटू n+1। अगर आपको अभी डिस्कस किया मैंने कि एवरेज जो होता है, एवरेज यानी कि औसत जो आपका होगा, वो क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ये रहा, और कितने कितनी चीजों का ये है? सम है n का। तो बेटा अगर एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इसको, ये जो आपका फॉर्मूला है सम का, यानी कि n इंटू n+1 का जो फॉर्मूला है, इसको मैं n से डिवाइड करूंगा। नंबर ऑफ टर्म्स है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। n से n कटा, क्या आ गया आपके पास? औसत n+1 डिवाइड बाय 2। ठीक है। अब इसका फायदा क्या हुआ मेरे पास? फायदा इससे ये हुआ, अच्छा कुछ लोगों को ये आ रहा होगा कि सर ये फॉर्मूला कहां से आया? बेटा इसका जो डेरिवेशन है ना, कि भाई ये फॉर्मूला बना कैसे है, वो मैं एपी जब हम डिस्कस करेंगे, एपीजीपी, तो वहां आराम से बताऊंगा कि ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं। ठीक है। अभी टॉपिक डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, डिस्कशन यहीं पे सीमित रखते हैं। तो चलिए, एवरेज आया मेरा n+1 डिवाइड बाई 2। कोई कहे मुझे कि भाई पहली 10 प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ। मुझे पता है कि यार n का एवरेज होता है n+1/2, तो 10 का एवरेज क्या होगा? 10 जमा 1 भाग में 2, क्या आ गया? 5.5। कोई कहे भाई एवरेज बताओ किसका? 35 नेचुरल नंबर्स का। 35 जो है वो प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है। फॉर्मूला मेरे पास है ही, n+1 डिवाइड बाई 2। n की वैल्यू 35 है यहाँ पे, तो 35 जमा 1 भाग में 2, 36 भाग में 2 क्या हुआ? 18। ये लो आ गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और है बेटा, वैसे तो मिडल टर्म से भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन मिडल टर्म से ना उतना मतलब फ्रूटफुल लगे, मतलब होगा नहीं ये आपका, भले ही 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है इसको याद कर, मतलब करने का। वरना कर सकते हैं हम इसको ऐसे भी, भाई जैसे ये 35 टर्म्स हैं,
तो मैं ऐसे कर सकता था कि जो 35 नंबर हैं, जो 35 नंबर हैं उनमें मिडिल टर्म क्या होगी, n+1/2। 18th नंबर जो 18वीं टर्म है वो आपका एवरेज होगा, और 18वीं टर्म 18 ही होती है। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ना फॉर्मूला कर लो, फॉर्मूला कर लो n+1/2 सबसे बढ़िया है। n नेचुरल नंबर्स के एवरेज का फॉर्मूला n+1/2। आगे बढ़िए, अभी और डिस्कस करेंगे हम कुछ चीजें। अभी सम और वो सम और डिस्कस कर लेते हैं, एक सेकंड रुको, एक स्लाइड और ऐड कर लेता हूं मैं, क्योंकि इवन और ओड का भी मैंने बताया नहीं ना। एक दो स्लाइड और ऐड कर लेता हूं मैं। हाँ जी, अगला है बच्चों, जब हम बात करेंगे कि इवन नंबर्स की, सम संख्याओं की, सम संख्याओं का सम, एन का सम नहीं, योग, सम तो अंग्रेजी में होगा। सम ऑफ इवन नंबर्स, कितने इवन नंबर्स, एन इवन नंबर्स, ठीक है। तो बेटा फॉर्मूला आपका सीधा होता है n × n+1, ठीक है। अब आप खुद ही बताओ मुझे कि अगर मुझे एवरेज बताना हो, अगर मुझे एवरेज बताना हो, तो यार सीधी सी बात है, ये जो फॉर्मूला है इसको n से डिवाइड कर लूंगा, n+1 हो गया। सीधा सा फॉर्मूला है कि n+1 एवरेज हो गया मेरा, राइट। अब आपको हो गया कि देखो मिडिल टर्म से ये हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है मिडिल टर्म से करने में मुझे। एक एग्जांपल लेता हूं भाई, कोई कहता है कि फर्स्ट 25 इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, और उनका एवरेज बताओ क्या होगा। अगर मिडिल टर्म से आप सोचोगे तो आप ऐसे करोगे कि यार इसकी जो मिडिल टर्म है वो 13th होगी। कैसे, अभी बताया तो था, 25+1/2, और पहला इवन नंबर होता है 2, दूसरा 4, ऐसे करते करते 13th इवन नंबर होगा 26। और अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला सीधा है यार, कि जितने का एवरेज निकालना है उसमें एक जोड़ना है। मतलब 25 इवन नंबर्स का अगर औसत निकालना है तो 25 जमा 1 26 होगा, दैट्स इट। तो बेटा इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि यार फॉर्मूले पे फोकस कर लो। मिडिल टर्म नो डाउट कि बेनिफिशियल है, लेकिन वो आगे इस टाइप में मिडिल टर्म उतनी अच्छी है नहीं। मिडिल टर्म में जाना फालतू में, हम 2-4 सेकंड 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगाएंगे क्वेश्चन करने में, ठीक है। फिर वो कहे हमसे कि बताओ भाई पहले 50 इवन नंबर्स का, 50 इवन नंबर्स का एवरेज बताओ। तो मैं क्या करूंगा, n+1 फॉर्मूला है, 50 और 1 51, 51, एवरेज क्या हो गया, 51 हो गया, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद है सम ऑफ ऑड नंबर्स, n ऑड नंबर्स। बेटा फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है n²। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑड नंबर्स का मतलब होता है विषम संख्याएं, विषम संख्याओं का योग। ये बात आप सब लोग जानते हो कि जो हमारे 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे जो आप जाते हो इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्याएं। 2 4 6 8 10, इनफाइनाइट तक कहीं भी चले जाओ, इनफाइनाइट तक हर जगह इनको बोलते हैं सम या फिर इवन नंबर। सम संख्याएं कह लो या इवन नंबर कह लो। और 1 3 5 7 ऐसे, इनको बोलते हैं विषम, विषम संख्याएं या फिर ऑड नंबर्स, ठीक है। तो चलिए बेटा, अगर सम आपका n है, n संख्याओं का जो सम है वो n² है, तो जाहिर सी बात है कि जो आपका एवरेज होगा वो क्या होगा, n से डिवाइड करना पड़ेगा, क्या होगा, n होगा। अब एक बार ना फटाफट से ब्रीफ में बता देता हूं जो हमने अब तक देखा है, पढ़ा है। बेटा जब नेचुरल नंबर्स के एवरेज की बात थी
जब नेचुरल नंबर का एवरेज था तो वो क्या था, फॉर्मूला सीधा था n+1 डिवाइड बाई 2। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या है। और जब फॉर्मूला बात हो रही थी इवन नंबर के एवरेज की, फॉर्मूला डायरेक्ट था n+1। जब बात हो रही थी ऑड नंबर की, फॉर्मूला क्या था, सीधा n। यहाँ पे कोई मुझे कहे कि पहले 35 ऑड नंबर्स का एवरेज बताओ, 35 होगा। पहले 450 450 नंबर्स का एवरेज बताओ, क्या होगा, 450 होगा। दैट्स इट। इससे आसान और क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूले हो गए। अब जरा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं फटाफट से। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि भाई बताइए कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 68 नेचुरल नंबर्स। बच्चों फॉर्मूला क्या था नेचुरल नंबर्स का, 68 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। भाई नेचुरल नंबर्स के एवरेज का फॉर्मूला था n+1 डिवाइड बाई 2। तो वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, 68 जमा 1 भाग में 2, क्या हो गया ये 69/2, और 34 भाग में 2 यानी कि 69 भाग में 2 यानी कि 34.5, 34.5। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 74 इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का फॉर्मूला क्या था, इवन नंबर्स अगर n है मेरे पास तो उनके एवरेज का फॉर्मूला क्या था, सिंपल फॉर्मूला था n+1। 74 है तो 74 जमा 1 यानी कि आपका एवरेज हो जाएगा 75, और इससे आसान क्या लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा है अब ये तो, कि भाई 95 ऑड नंबर्स का एवरेज निकालना है, क्या होगा 95 होगा। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, जब ये कहे आपको गाइज, वो ये कहे कि मान लो मेरे पास 9 के 7 मल्टीपल हैं, एवरेज पूछे वो कि एवरेज ऑफ 7 मल्टीपल्स ऑफ 9, ये पूछे आपसे, या फिर हिंदी में 9 के प्रथम 7 गुणज का औसत बताइए, का औसत ज्ञात कीजिए या बताइए। तब देखो मैं कैसे करूंगा। बेटा मल्टीपल का मतलब समझ लो पहले तो क्या होता है। मल्टीपल का मतलब है कि 9 के पहाड़े में जो आता है, पहाड़ा तो खैर 90 तक खत्म हो जाएगा, लेकिन मल्टीपल्स तो आगे भी चलते रहेंगे, 99, 108 ऐसे चलते ही जाएंगे मल्टीपल्स तो। जैसे आपके नेचुरल नंबर्स चलते ही जाते हैं, ऐसे ही मल्टीपल्स भी चलते ही जाते हैं। तो यार आपको क्या चाहिए, पहले 7 मल्टीपल चाहिए 9 के, यानी कि 9, 18, 27, 36, 45, 54 और 63। ये जो नंबर्स हैं इनका एवरेज निकालना है, इनका औसत बताना है आपको। बेटा अभी हम डिस्कस कर रहे थे पीछे, क्या था डिस्कशन, अगर मैं 9 कॉमन ले लूं इनमें से तो किसका एवरेज निकालना है, 1 2 3 डॉट 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 और 7 तक हो गई है भी, राइट। ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से पता है ना सबको भाई। ये जो चीज है, ये अंदर ब्रैकेट वाली जो चीज है, इसका एवरेज क्या होगा, 7+1 डिवाइड बाय 2, यही होगा। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि n नेचुरल नंबर्स का एवरेज होता है n+1 डिवाइड बाय 2। और बहुत सीधा है कि 9 को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो बाहर, क्या हो गया ये 9 गुना में 8 भाग में 2, ये क्या हो गया 9 से 4 36 36। करना क्या है बेटा आपको, देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, 7 गुणज का चाहिए ना, तो क्या करो 7 गुना में 7+1 भाग में 2, नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लगाया, और किसके मल्टीपल चाहिए, 9 के मल्टीपल चाहिए, बस उसको गुना कर दो। ये आपको पता ही है n+1/2, और जिसके मल्टीपल चाहिए उसको गुणा कर दो साथ में, और कुछ भी नहीं है। तो ये आपके पास आ गया 36 36। ठीक है, चलिए अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा कितने मल्टीपल चाहिए, 15 मल्टीपल चाहिए, यानी कि जो 15 नेचुरल नंबर्स हैं, पहली 15 प्राकृत संख्याएं हैं, उनका औसत निकाल के और 3 से भाग कर दो, बहुत सीधा सा है। इनका औसत क्या होगा, 15 जमा 1 भाग में 2,
ठीक है। और साथ में क्या करना है आपको, किसके थे मल्टीपल, 3 के, 3 से गुणा कर दो। ये कितना होगा, 15 + 1 16, और 2 को 16 पे काटोगे तो 8 आ गया, 8 गुना में 3, ये आपका आ गया 24 24। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वही टाइप सेम रिपीट हो रही है कि कितने मल्टीपल चाहिए इस बार आपको, 20 चाहिए, तो क्या करोगे, 20 जमा 1 भाग में 2 और इंटू किसके हैं ये मल्टीपल, 7 के, 7 के, भाई 7 के ही तो गुना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करो 7, क्या आ गया 21 इंटू 7 भाग में 2। बेटा 147 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो जो आपका एवरेज आएगा वो आएगा 73.5, 73.5। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन है कि हर संख्या को जब इंक्रीज करते हैं, ये वाली टाइप देख लो बच्चों। एवरेज का जो फॉर्मूला था वो क्या था, मान लो मेरे पास संख्याएं हैं x1 x2 x3 x4, ये 4 संख्याएं हैं, तो इनका जो एवरेज है मैंने a1 बोल दिया। ठीक है, a1 है, वो हमसे कहता है कि हर संख्या को 2 2 2 2 इंक्रीज कर दो, या 3 3 इंक्रीज कर दो, या 3 3 घटा दो। एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं मैं आपको। तो यार नया एवरेज क्या बनेगा, a2। देखो आपको क्या क्या करने को बोला इसने, इसने कहा है कि हर संख्या में मान लो, कहता है कि 3 ऐड कर दो, 3 3 3 3 3। तो यहाँ पे नया एवरेज क्या बनेगा, देखो ये तो है ही कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइड बाय 4, ये तो है ही है, प्लस कितना ऐड किया मैंने, ये 3 और 3 6, 3 9 और 3 12। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइड बाय 4 प्लस 12 भाग में 4। बेटा एक बात बताओ, ये जो चीज है ये क्या है, ये a1 है, किसी की वैल्यू है ये a1 यानी कि पुराना एवरेज, ओल्ड एवरेज, और ये क्या हुआ 3, यानी कि नया एवरेज क्या हुआ, पुराने एवरेज में 3 ऐड करने के बाद बना नया एवरेज। हमेशा ध्यान रखो, अगर हर एक टर्म में 3 जोड़ा जाए, 4 जोड़ा जाए, 5 जोड़ा जाए, या कुछ भी जोड़ा जाए, तो एज इट इज एवरेज पे भी वही असर दिखता है। इस क्वेश्चन में मैं सीधा बोल सकता था कि अगर हर एक टर्म में 3 जोड़ा तो एवरेज भी में भी 3 ऐड हो जाएगा। वो कहता है कि हर एक टर्म से 1 घटाया तो एवरेज से भी 1 घट जाएगा। वो कहे कि हर एक टर्म को 4 से गुना किया तो एवरेज भी 4 से गुना हो जाएगा। हर एक टर्म को 5 से डिवाइड किया तो एवरेज भी 5 से भाग हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो ये क्वेश्चन वैसे तो लेंथी हो जाता, लेकिन अगर आप इस चीज के थ्रू आप इसको करो तो देखो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया ये। क्या कहता है वो कहता है कि यार 38 संख्याएं हैं, जो 38 नंबर्स हैं, उनका एवरेज है 72। ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 2, हर एक नंबर 2 बढ़ा दिया, तो नया एवरेज क्या होगा, नया एवरेज क्या होगा, पुराने एवरेज में 2 जुड़ जाएगा बस, और कुछ भी नहीं होगा। यानी कि 72 है ना, जो इसमें 2 जोड़ दो, यही आपका नया एवरेज होगा। दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि भाई 57 संख्याएं हैं, 57 नंबर्स हैं, और उनका एवरेज है 82। ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड विद 3, तो बताओ व्हाट इज द एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर्स। हर संख्या को, हर एक नंबर को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो एवरेज भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधी सी बात है। इंटू 3 यानी कि ये 6 और ये 2, 246, ये आपका नया एवरेज हो गया। बहुत सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये देखो इसमें क्या कहता है कि A, B, C are the three numbers, three values such that A plus B is 5, B plus C is 7.5, C plus A is 8.5. What will be the average of three values? बच्चों मुझे ये बताओ, एवरेज अगर आपको लाना है तो क्या चाहिएगा। मैंने कहा था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब संख्याएं कितनी है, 3 है, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि आपको किस चीज की वैल्यू चाहिए, A प्लस बी प्लस सी की।
तो बेटा मेरा जो एजेंडा है इस क्वेश्चन में वो क्या निकालने का है, ये वैल्यू निकालना, a प्लस बी प्लस सी। अब मुझे सोचना है कि मैं a प्लस बी प्लस सी कैसे निकालूं। तो एक चीज देखो आप, a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है इसने, 5। b प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है इसने, 7.5, 7.5। और c प्लस a की वैल्यू क्या दी है इसने, 8.5। एक बार इनको जोड़ो सबको। अगर मैं सबको जोड़ता हूं तो ये 12, 8, 20, ये आपके पास आ गया 21। लेकिन लेफ्ट साइड में ये जो आया है ये क्या आया है, a और a 2 बार, b और b 2 बार, c और c 2 बार। ये आपके पास आ गया है 2a प्लस 2b प्लस 2c। अगर उसमें से भी मैं 2 कॉमन ले लूं, आया तो आपके पास ये है। चलो एक स्टेप और लिख दूंगा, कोई नहीं। तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 21 आ गई। तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, मैथ का ये रूल है कि ये चीज यहां गुना में है तो उस तरफ भाग की हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी वैल्यू 21/2। किस चीज की वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। अब यार a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 21 भाग में 2, यहां रख दी तो ये लो जी, क्या आ गया आपके पास 7/2 यानी कि 3.5, 3.5 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का है। देखो, राम और रहीम, ठीक है। इनकी जो टोटल एज है, देखो एवरेज अगर 18 है, औसत अगर 18 है, तो टोटल उम्र क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी। सिंपल सी बात है भाई, हम यही तो करते थे कि एवरेज क्या होता था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 है यहाँ पे, तो सम कैसे निकालूंगा, एवरेज को मैं 2 से गुना कर लिया इस तरफ ले जाके। ठीक है भाई, ये क्या कह रहा है कि 36 है जो, ये किसकी वैल्यू है, राम प्लस, नहीं 18 है, राम प्लस रहीम की। राम प्लस रहीम की एज जोड़ के 2 से भाग करूंगा तभी तो 18 आया है। तो मैंने इसको ऐसे निकाल लिया, राम प्लस रहीम की उम्र को। उसके बाद है रहीम प्लस रमेश, किसके बराबर है, 50 के बराबर है। अब सीधा मल्टीप्लाई करूंगा, राम और रमेश किसके बराबर है, 29 को 2 से भाग करोगे 58, 58 आ गया। अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, जब ऐड करोगे तो 2 गुना आएगा, किसका, राम का, रहीम का और रमेश का। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया, इनको जोड़ो, ये 4 और ये 144, या फिर इसको काटोगे तो आपके पास आ जाएगा 72। भाई तीनों की जो टोटल एज है वो आ गई आपके पास 72, लेकिन आपको तीनों की टोटल एज नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, तीनों का औसत चाहिए। औसत क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो ये जोड़ निकाला है इसको संख्या से भाग कर दो। कितनी संख्या है, 3 है, 72 को 3 से भाग किया तो आपके पास आ गया 24, 24, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही काम यहां पे है, इसमें क्या करना है, पी और क्यू की जो मासिक आय है, टोटल जो इनकम है, द मंथ एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज दिस। तो टोटल इनकम क्या हो जाएगी, 10,100। क्यू और आर की टोटल इनकम क्या हो जाएगी, 12,500। देखो, पी प्लस क्यू है जो, उसका एवरेज आपको ये दे रखा है, तो टोटल इनकम क्या लिखी मैंने, 10100। क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या ली मैंने, ये होगी 12,500। और P प्लस आर की वैल्यू क्या ली मैंने, 5,200 है, यानी कि 10,400 हो गई। सेम वही काम करूंगा मैं, इनको जोड़ा तो ट्वाइस ऑफ P प्लस क्यू प्लस आर आ गया, और इस साइड मेरा क्या आ गया, ये 0, 000, ये 3 और ये 333। ठीक है, तो P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, इसको काटोगे जब आप तो आप पाओगे कि आ गई आपके पास 16,500, 16,500। अगर एवरेज निकालना होता तो इसको 3 से भाग कर देता मैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहता है वो,
वो कहता है कि व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ पी, आपको चाहिए पी की इनकम। बच्चों आपके पास क्या है, पी प्लस क्यू प्लस आर की टोटल इनकम है, वो है 16,500। यार पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू आपके पास है 16,500। अगर इसमें से क्यू प्लस आर माइनस कर दूं, इसमें से क्यू प्लस आर में माइनस कर देता हूं, तो जाहिर सी बात है पी की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा अगर 16,500 में से आप 12,500 जो कि क्यू प्लस आर की वैल्यू है वो माइनस करोगे तो सीधा है 4,000 आपके पास आ गया, 4,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। राइट, आगे देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब इसको आप खुद से भी कर सकते हो वैसे तो, पर चलो मैं बता देता हूं। एवरेज वेट है तीन लोगों का, ए बी और सी का 47। पहली बात ये कि टोटल वेट क्या होगा, 141। मैंने 3 से गुना कर लिया ना, 47 इंटू 3, तो ये 141 आ गया। अब ए और बी का, ए प्लस बी प्लस सी है जो, वो आपके पास है 141। हाँ जी, ए प्लस बी आपको गिवन है कितना, 41 तो एवरेज है इनका, द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 41। भाई ए और बी का जो औसत है वो 41 है, तो टोटल वेट हो गया 82, 82। और बी प्लस सी का जो टोटल वेट है वो क्या होगा आपका, ये 44 है, यानी कि 88। ठीक है, अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, इन दोनों को जोड़ देता हूं, तो मेरे पास यहां पे तो बन गया मेरे पास 170 किलो। ठीक है, और ऊपर क्या बना मेरे पास, ए प्लस बी दो बार आ गया और प्लस सी। ये ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, और ये है मेरे पास ए प्लस टू बी प्लस सी। अगर इसमें से मैं ए प्लस बी प्लस सी ये माइनस कर देता हूं, तो क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, बी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 141 माइनस कर दिया इसमें से, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ये 9 और ये 2, यानी कि 29 kg। ठीक है, ऐसे कर लेना था। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। बच्चों आज जो हमने डिस्कस किया है वो एकदम एवरेज का बेसिक डिस्कस किया है। ठीक है, धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे, और जहां पे भी आपको डाउट लगे वीडियो को दोबारा पॉज करके दोबारा देख लेना, और स्टिल अगर कोई डाउट रह जाता है तो मैं एक डाउट सेशन भी लूंगा आप लोगों का। ठीक है, जिसमें जूम मीटिंग पे या प्लेटफॉर्म में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं और कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, एंड हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू गाइस।